बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बड़े पैमाने पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स की हैं, जिसके नतीजे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, ये हमला क्यों किया गया? पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस पर मुसलसल हमले किए जा रहे थे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ पाकिस्तानी शहरी आबादी को भी निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से इनफ इज इनफ की कॉल दी गई। इस हमले की मजीद क्या तफसीलात है, कितने हमले किए गए, दूसरा बड़ा हमला जो किया गया था उसमें नाजरीन क्या क्या इस वक्त रिस्पॉन्सेज सामने आ रहे हैं, क्या क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन ईरान की टॉप लीडर को मिटाने की, टॉप लीडर को हलाक करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है अमेरिका की जानिब से, और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कुछ मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं जो ईरान के खिलाफ इस जंग का हिस्सा बनेंगे। अमेरिका ने कुछ मुतअद्दिद बेसिस को एक्टिव कर लिया है, ऑपरेशनल कर लिया है, वहां पर उनके बड़े पैमाने पर जंगी तैयारे पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बहीरे रोम के अंदर दाखिल हो चुका है। नाज़रीन, ये हमला कब किया जाएगा, इस हमले के अंदर ईरान की कौन सी टॉप लीडरशिप को असैसिनेट किया जाएगा, इस हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन आई है। मुसलमान ममालिक कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, मुसलमान ममालिक की जानिब से क्या रिस्पॉन्सेज सामने आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बड़ी एक अनयूजुअल सी स्टेटमेंट दी गई है और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जानिब से कंफर्मेशन दे दी गई है इसराइल को कि वो मशरिक़ वस्ता के अंदर अपने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को, अपने प्लान को पूरा कर सकें। दरियाए फुरात से लेकर दरियाए नील तक और फिर सऊदी अरब तक, सऊदी अरब से लेकर इराक तक और लबनान से, ये जो एक ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा, एक जो मैप है, जो एक तसव्वुराती एक उनका एक ख्याल है, उसकी कंफर्मेशन अब आ चुकी है। और उस हवाले से अमेरिका की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आई है, तो उस स्टेटमेंट के बाद मुस्लिम उम्मा के अंदर जो गम और गुस्सा पाए जाते हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन मुसलमान ममालिक की जानिब से कुछ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो तगड़े रिस्पॉन्सेज देखने को नहीं मिल रहे, जिस तरीके के रिस्पॉन्सेज होने चाहिए थे। सिर्फ मजम्मती बयान जारी किए गए हैं। और नाज़रीन, इन मजम्मती बयानों के बावजूद जो अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट्स दी गई है, उससे खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि क्या ये अमेरिका जो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहा है, क्या यह वाकई गजा के अंदर अमन का ख्वाहिशमंद है या फिर नहीं है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो कि गजा के अंदर अमन की सूरत हाल को देखना चाहते हैं, अमन बरकरार करना चाहते हैं, जिसके लिए इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स बनाई गई है। एक जानिब ईरान पर हमला करने की बात की जा रही है, ईरान की टॉप लीडरशिप को किस तरीके से निशाना बनाया जाएगा। दूसरा बहरी बेड़ा पहुंच चुका है, मुस्लिम ममालिक के साथ लॉबिंग की जा रही है, बेसिस को ऑपरेशनल कर लिया गया है, ग्रेटर इसराइल के प्लान के लिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया है अमेरिका की जानिब से। तो अब सवाल यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद क्या वाकई में ये गजा के अंदर अमन के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। इस पर नाजरीन बात करेंगे। और पाकिस्तान की जानिब से जो जो रिस्पॉन्सेज दिए गए हैं अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के किन किन इलाकों पर हमले किए गए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं रात की तारीकी में पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से, पाकिस्तानी शाहीनों की जानिब से प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स की गई अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो हमले किए गए। अफगानिस्तान के अंदर जितने भी हेडक्वार्टर्स थे, जितने भी वहां पर ऐसी तंजीमें मौजूद थी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट हो रही थी, पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को निशाना बना रही थी, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई की गई। और ये कार्रवाई बजा थी। कार्रवाई बजा नाज़रीन इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए। बन्नू के अंदर कल हमला किया गया आर्म्ड फोर्सेस की गाड़ी के ऊपर, जिसके अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद होते हैं, एक सिपाही शहीद होते हैं। उससे पहले इस्लामाबाद की तिरलाई मस्जिद के अंदर धमाका किया जाता है, जिसके अंदर दर्जनों की तादाद में मासूम शहरी जो कि नमाज अदा कर रहे थे वो शहीद होते हैं। बाजोड़ के अंदर हमले किए गए। तो अब इन तमाम तर हमलों के बाद जब इनकी कार्रवाई की गई, इनकी तहकीकात की गई, तो इनके ताने बाने अफगानिस्तान से जुड़ते हैं। अफगानिस्तान से ताने बाने जुड़ने के बाद हमने बारहा ये समझाने की कोशिश की, हमने बारहा ये बताया पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से कि हम किसी भी सरजमीन को अपने खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होता हुआ नहीं देख सकते। उनको समझाने की कोशिश की, उनको कंट्रोल करने के लिए कहा, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट वो कंट्रोल नहीं हुआ। अब तसव्वुर करें कि इस सब के बाद उनके अपने अंदरूनी इख्तिलाफात इतने बढ़ चुके थे कि जमातुल अहरार ने टीटीपी के खिलाफ ऐलान जंग कर लिया। अब एक अहम पहलू जो हम आपको बताते हैं वो ये भी है कि जमातुल अहरार ने टीटीपी के खिलाफ ऐलान जंग किया और उन्होंने कहा हमें जिस मर्जी के साथ हाथ मिलाना पड़े हम हाथ मिलाएंगे। तो अभी तज्जियाकारों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है, और न सिर्फ तज्जियाकारों की जानिब से बल्कि अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी के निशानों जो अहम उनके अहदाफ का निशाना बनाया गया, जो उनके
हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। उसमें अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जमातुल अहरार की जानिब से लॉबिंग की गई है, मुखबरी की गई है और उसके नतीजे में पाकिस्तान की जानिब से ये इतने प्रिसिजन स्ट्राइक्स की गई हैं जिसके अंदर हमारी अहम लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया गया है, जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तो अब उनके अंदरूनी इख्तिलाफात भी बढ़ चुके हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान ने अपनी एक लाइनर पॉलिसी बड़ी वाज़ेह तौर पर बताई है। हमारे खिलाफ अगर हमला हुआ, हमारी सरजमीन के खिलाफ कार्रवाई हुई, हमारे शहरियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे। और उसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने ये हमले किए, जिसके अंदर नाज़रीन 7 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए और पहले हमले के अंदर 12 उनके साथियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, इंक्लूडिंग 1 कमांडर कलदम तहरीक तालिबान के कमांडर अख्तर मोहम्मद समेत उनके जो अहम लीडरशिप थी, उनकी अहम लोग थे, उनको असैसिनेट किया गया, जहन्नुम वासिल किया गया और जो बेसिस पर जिन बेसिस पर जहाँ पर इनको तरबियत फराहम की जाती थी, उन तमाम तर बेसिस पर भी हमले किए गए जिनके अंदर पख्तीका, बरमाल, नंगरहार और खुगियान ये वो इलाके थे जिन पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए और इनके हेडक्वार्टर्स तक को वो निशाना बनाया गया और पहले हमले के अंदर 35 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। ये इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के शोबे ताल्लुकात आमा की अगर बात की जाए, एसपीआर की जानिब से देयर हैज बीन a clear statement that has made by them कि दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के खिलाफ अब ऐसी कार्रवाई होगी कि वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और उन्होंने कहा कि हम बिला जो है वो रियायत इस मर्तबा कार्रवाइयां करेंगे, कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, जरा सा भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा और हम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सरजमीन को रोकेंगे, खत्म करेंगे और अगर हमारे खिलाफ कोई भी सरजमीन इस्तेमाल हुई तो हम कार्रवाई का हक रखते हैं। दैट इज वेरी क्लियर फ्रॉम पाकिस्तान एंड। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर है तारिक फजल चौधरी, उन्होंने निशाना ये जो बनाया गया है, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ उठने वाली हर मैली आंख को निशाना बना दिया जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर ईरान और अमेरिका के माबैन बात की जाए, तो ईरान और अमेरिका के माबैन इस वक्त एक मर्तबा फिर से जंग के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। जंग के बादल आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, दूसरा बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बहीर रोम में इस वक्त दाखिल हो चुका है और कशीदगी में उनके दरमियान इजाफा हो रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान। इस मर्तबा अमेरिका ने जो प्लान बनाया है, अमेरिकी खबर रसा एजेंसी ये दावा कर रही है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को इंक्लूडिंग ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को निशाना बनाया जाएगा, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को निशाना बनाया जाएगा, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और जहां-जहां पर उनके अहम हेडक्वार्टर्स हैं, उन तमाम तर को निशाना बनाया जाएगा। दिस इज द न्यू प्लान फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स के इस मर्तबा जो उनकी अहम लीडरशिप है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, जो उनके अहम दिफाई हेडक्वार्टर्स हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा एंड दैट्स द रीजन। उनकी प्रिपरेशन आप देखिए, अमेरिका की प्रिपरेशन, पहला जंगी बेड़ा वहां पर मौजूद है अब्राहम लिंकन, अब दूसरा जंगी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बहीर रोम में दाखिल हो चुका है। इसके साथ साथ लड़ाका तैयारे उनके मुकम्मल तौर पर तैयार है। उर्दन की जो बेस है, उर्दन की बेस पर 60 कम से कम जो लड़ाका तैयारे हैं वो इस वक्त खड़े हैं और दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर भी बड़े पैमाने पर इस वक्त तैयारे खड़े हैं। तो सैकड़ों की तादाद में अमेरिका ने मशरिक वस्ता के अंदर अपने फाइटर जेट्स पहुंचा दिए हैं ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ईरान के सदर की जानिब से कहा गया है कि हाल आलमी ताकतें जितनी भी है, हमें सर झुकाने पर मजबूर नहीं कर सकती। ये मजबूर करने की बड़ी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। बातचीत से अगर मसले मसाइल हल ना हुए तो फिर हम अपने दिफा का हक रखते हैं और जो कुछ जरूरी हुआ हम वो करेंगे। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो सिचुएशन हमें बड़ी एक अनयूजुअल सी और बड़ी एक खतरनाक रुख की जानिब गामजन होती हुई दिखाई दे रही है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट्स दी गई। अमेरिका के सबसे पहले रिपब्लिकन उनके जो सेनेटर हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स दी गई। उनकी जानिब से जब इंटरव्यू दिया गया, इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि अगर मैं इज़राइल की जगह होता तो मैं भी गज़ा में बच्चों के साथ वही करता जो इज़राइल कर रहा है। ये उनका हक है। और इसके साथ जो अब इज़राइल के अंदर मौजूद अमरीकी सफ़ीर है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी की? उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये जो इलाके हैं, इन पर इज़राइल का हक है। ये खुदा की जानिब से इज़राइल को दिए गए हैं और ये दरियाए नील से दरियाए फुरात तक ये तमाम तर इज़राइल पर हक है। मतलब एक तरह से कन्फर्मेशन उन्होंने दे दी कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है, अमेरिका कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, अमेरिका किसके साथ खड़ा है और अमेरिका क्या चाहता है। ये अमरीकी सफ़ीर बात कर रहे हैं जो इज़राइल के अंदर मौजूद हैं। अमरीकी सफ़ीर।
इस लेवल पे आकर वो ये कह रहे हैं, जो मतलब अमेरिका की खारजा पॉलिसी को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। एंड डिस्पाइट ऑफ दैट, मुस्लिम ममालिक के लीडर्स की नजरें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है कि बोर्ड ऑफ पीस से ये फैसले हल किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ पीस से गजा का फैसला हल होगा। जो ये कह रहे हैं कि मशरिक वस्ता के अंदर सऊदी अरब तक, हमारे मुकद्दस मकामात तक, हमारे हरमैन शरीफैन तक, ये इसराइल का हक है इन तमाम तर जमीनों पर। जो ये बात कर रहे हैं अमेरिका की जानिब से, क्या वो गजा के अंदर अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कोई एक भी स्टेप ले पाएंगे? दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। आप ये सोचिए। ये सोचने पर अब मुस्लिम उम्मा को जरा गौर करना चाहिए, मुस्लिम लीडर्स को, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें इस वक्त लगाए बैठे हैं कि मामलात बेहतर होंगे, मामलात नॉर्मलाइज होंगे। तो क्या गजा के अंदर मामलात नॉर्मलाइज हो सकते हैं इस तरीके से, जब ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं अमेरिका की जानिब से? और इसके साथ साथ नाज़रीन, अब शदीद अल्फाज में फिर मजम्मत की जाती है, चूंकि ऐसा कोई भी एक्शन होता है, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आती है, तो मुसलमान ममालिक की जानिब से स्टेटमेंट दे दी जाती है कि हम मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिकों ने जो है इसकी मजम्मत की है। इसराइल के हक में ये जो स्टेटमेंट दी गई है अमरीकी सफ़ीर की जानिब से, वो उर्दन जो कि अपनी एयरबेस को अमरीका के लिए तैयार कर रहा है कि ईरान के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल की जाए, वो मुसलमान ममालिक जो कि कोई एक्शंस नहीं ले रहे, कोई ऐसे अहले गज़ा के लिए, अहले फ़लस्तीन के लिए कोई इक़दामात नहीं उठा रहे, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट डोनाल्ड ट्रंप के पल्लू के पीछे-पीछे लगे हुए हैं। बावजूद इसके कि चाइना उसमें शामिल नहीं है, नॉर्थ कोरिया उसमें शामिल नहीं है, रशिया उसमें शामिल नहीं है, ईरान उसमें शामिल नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस में जो अहम ममालिक हैं, ये जायंट्स तो शामिल नहीं है, सिर्फ़ ओनली अमेरिका इज़ देयर, सिर्फ़ अमेरिका उसमें शामिल है। तो ये सोचना बनता है कि क्या ये अहले फ़लस्तीन का सौदा किया जा रहा है, या फिर वाक़ई में वहाँ पर अमन के लिए ये इक़दामात किए जा रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।